जब घर में बेटा जन्म लेता है ना तो बड़ी खुशियां होती हैं, बड़ी खुशी होती है। घर में संतान पैदा होती है। एक माँ के जब एक बेटा नहीं होता है तो उस माँ की सारी खुशियां धूल में रहती है। जो बताएगा उसी के दरवाजे पर जाएगी, हजारों मंदिरों पर माथा टेकेगी, हजारों देवी देवताओं के दरवाजे पर झोली पसार करके भीख मांगेगी, एक बेटा दे दे। जब बेटा हो जाए ना तो इन बेटों से बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। इन बेटों से बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। जब बेटा को पाल लिया जाए, बड़ा कर दिया जाए, पढ़ा लिखा करके बच्चों की नौकरी भी लग जाए तो माँ बड़े अरमानों के साथ अपने बच्चे को पालती है। समय से खुद को शौक नहीं करेगी, कोई शान नहीं बढ़ाएगी। समय से चाहे शरीर पर साड़ी लेने का मन है लेकिन समय पर नहीं लेगी। अगर बच्चे की फीस भरनी है तो उसे समय से भरेगी। पराए घर में काम कर करके बच्चों को पाल लेगी एक माँ, लेकिन बच्चों के मुंह पर कभी उदासी नहीं आने देती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे समझदार हो जाते हैं, शादी हो जाती है तो बड़े होकर के जब बच्चे अलग अलग होते हैं ना तो माँ बाप से एक ही बात कहते हैं, आपने सारी जिंदगी में हमारे लिए क्या अच्छा कर दिया है। बंटवारा हो तो यही बात आती है कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया। लेकिन जब बिटिया कुछ जैसे भी घर में डाल देना, चाहे जैसे भी घर में शादी कर देना, चाहे दुखी रहती हो या सुखी रहती हो, लेकिन बेटी ने कभी माँ बाप से ये नहीं कहा, पिताजी तुमने हमारे साथ क्या अच्छा कर दिया। इन बेटों से बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। जब माँ बाप दुखी होते हैं ना तो एक बेटी अपने मन में ये सोचती है, काश दुनिया का दस्तूर ऐसा होता कि माँ बाप इन बेटियों के हिस्से में आ जाते तो कभी कोई माँ बाप दुखी नहीं होता। दूसरे के घर में जाकर भी अपने मायके की चिंता रखना। ससुराल में कितना भी कष्ट मिले, कितना भी दुख मिले, लेकिन ससुराल छोड़ करके कभी मायके में नहीं आती है बेटी। क्यों? क्योंकि अगर ससुराल छोड़ करके मायके में गई तो मेरे माँ बाप शर्म की वजह से जी नहीं पाएंगे। लोग कहेंगे कि बेटी को ससुराल वालों ने छोड़ दिया। हजारों कष्ट सहती है एक बेटी। इस औलाद को पालने में एक माँ एक बाप अपना जीवन लगा देते हैं, लेकिन वही औलाद जब बुढ़ापे में कष्ट देती है, दुख देती है तो माँ बाप का कलेजा रोता है। घर में बहू आ जाए, बेटा नौकरी कर रहा है और नौकरी से जब घर आए ना तब वो बेटा पूछता है पत्नी से कि मैं घर आ रहा हूं, कुछ मंगाना तो नहीं है, मैं क्या लेकर के आऊं। तो पत्नी अपनी डिमांड बता देगी, ये नहीं रहा है, ये नहीं रहा है, आप ये ले आना, ये ले आना, पूरा पर्चा भर देगी। बेटा बेटियों को पूछेगा कि मैं कल घर आ रहा हूं, मैं क्या लेकर के आऊं, तो बच्चे भी अपने खिलौने बता देंगे, कपड़े बता देंगे। लेकिन जब फोन उस माँ के कान पर जाता है, बेटा पूछता है, माँ अरे मैं कल घर आ रहा हूं और तू ये बता तुझे क्या चाहिए, मैं क्या लेकर के आऊं। तो माँ के मुंह से शब्द यही निकलता है, लाला तू कल आ रहा है, तू मेरे लिए कुछ मत लाना, तू ये बता तू क्या खाएगा, मैं तेरे लिए क्या बना लूं। ये माँ का शब्द होता है। माँ के बराबर दुनिया में कोई प्यार नहीं होता है।
दुनिया के रिश्तों में स्वार्थ होता है, पत्नी के रिश्ते में स्वार्थ होता है, औलाद के रिश्ते में स्वार्थ होता है, हर रिश्तेदार के रिश्ते में स्वार्थ होता है, लेकिन इस माँ के प्यार में कभी कोई स्वार्थ नहीं होता है। जब नौकरी से बेटा घर आए, छुट्टी अगर 15 दिन की लेकर के आए, और अगर बेटा मैया के ढिया 1 घंटे बैठ लो तो भीतर आ तो पत्नी कहीं अच्छा सिकराए दे हो गए, इतनी देर बैठी आए अम्मा तन, वो क्या सिखाएगी वो माँ जिसने बचपन से उतने बड़ा कर दिया पाल पाल के, तब नहीं सिखा पाया, और कल से तुम घर में आई तब से वो माँ सिखाने लगी। तो वो माँ डर की वजह से बोलती भी नहीं है। माँ बेटा से कहेगी लला तू अपनी बहू के सामने मत बोलवे करते, फिर तेरी बहू कलेश करते हैं और घर में लड़ाई होती है ना, तो मैं ठीक हूँ वैसे चुप चुप ठीक हूँ। वो माँ होती है, एक माँ अपने बेटा का बलिदान कर देती है। लोग कहते हैं लड़की वालों ने कन्यादान किया है, नहीं, लोग कहते हैं लड़की वालों ने दान किया है, लेकिन एक सच्चा दान तो सच्चा बलिदान एक माँ करती है। सारी जिंदगी दौलत कमाई, जब बहू घर में आई तो माँ की कमाई हुई दौलत पर, माँ की बने हुए गहनों पर, माँ की हर चीज पर अधिकार उस बहू का हो गया, तो माँ ने चुपचाप दे दी, कुछ नहीं कहा। बात बेटे की आई तो जैसे सारी जिंदगी बड़े प्यार से पाला, और वो समय है कि बहू बेटा को अपनी माँ से नहीं बोलने दे रही है, तो माँ ने अपने बेटा का भी बलिदान कर दिया, तो इसे भी ले जा। माँ होती है, माँ कभी बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचती है। एक माँ के प्यार की बराबरी माँ बूढ़ी हो जाए ना, और घर में कोई बात हो, अगर माँ कुछ बोल भी दे, क्योंकि बुजुर्गों की आदत होती है कि घर में बहू बेटा नाती सब लोग हैं तो उनसे बिगड़ा देखा नहीं जाता है, और घर में कुछ बिगड़ रहा है, और अगर माँ ने कुछ बोल भी दिया, सास ने कुछ बोल भी दिया, तो बहू कहती देख रहे हो जी डुकरिया 24 घंटा ऐसे ही लगी रहते हैं, जो मेरा दिमाग खराब करते हैं। तब वो बेटा कहता है माँ मम्मी तो चुप रहे तो बेफालतू में लगी रहते हो, तुम कुछ जानती नहीं हो। वो बेटा कहता है तुम कुछ जानती नहीं हो, जिसे उसने इतना बड़ा किया, छाती से लगा करके पाला। छोटा था तो माँ काम करती जाती है और बच्चे को खिलाती जाती है, कुछ नहीं है तो बच्चे को दूध पिलाती जाती है और काम करती जाती है। उस दिन माँ सब कुछ जानती थी, बड़ा हुआ पढ़ाया लिखाया तब मम्मी सब कुछ जानती थी, और जब बहू आ गई बच्चे हो गए तो माँ कुछ नहीं जानती है। एक बार को बहू करे या न करे, लेकिन सच्चा बेटा तो वो होता है जो अपनी माँ की सेवा करता है। माँ का प्यार एक बेटा, बहू तो श्रवण कुमार की भी ठीक नहीं थी, लेकिन श्रवण कुमार ने अपनी माँ की सेवा अपने हाथों से की थी। इसलिए घर में जिनके बुजुर्ग सुखी होते हैं, एक बात ध्यान रखना, जिस आंगन में जिस दरवाजे पर जिनके बुजुर्ग सुखी होते हैं उस घर से कभी लक्ष्मी जी जाती नहीं है, कभी सुकून जाता नहीं है, कभी घर की खुशियां जाती नहीं है। और तुम रोजाना तीर्थ यात्रा करो, मथुरा वृंदावन घूमो, चाहे कितने सोरो नहाओ, घर में अगर सास ससुर परेशान है तो किसी काम के नहीं है। इसलिए सास ससुर की सेवा करना ये तुम्हारा धर्म बनता है। सास ससुर की सेवा करना, अगर वो सुखी रहेंगे तो आगे आने वाले तुम्हारे बच्चे, बहू तो तुम्हारे घर में भी आएगी, सास तुमको भी बनना है। इसलिए आगे की हालत देख करके सास ससुर की सेवा करना ये मेरा निवेदन है, ठीक है। हाँ, जिस घर में सास ससुर खुशी रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, जहाँ सुमित वहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना।
वो घर परिवार अच्छा होता है जिस घर परिवार में सब लोग बड़े चैन से रहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की।